हरे कृष्णा। हमारी सनातन संस्कृति 4 वर्णों और 4 आश्रमों में विभाजित है। हमारे समाज में सामान्य रूप से लोगों को 4 वर्ण और आश्रम के नाम तो पता है, लेकिन उनके गुणों, नियमों और कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी कहीं अधिक हानिकारक है। आज बॉलीवुड और सोशल मीडिया ने वर्ण और आश्रम के नाम पर हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां और भ्रांत धारणाओं को जन्म दिया है। आज का हमारा ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इसमें चारों वर्ण और आश्रमों का विस्तृत वर्णन करने वाले हैं, जिसे समझना सभी सनातन धर्म के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कदाचित ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर श्रीमद् भागवतम में प्रकाश ना डाला गया हो। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का ये संवाद दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत है। इस ज्ञान के अथाह सागर में गोते लगाते हुए उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से उनके ऐश्वर्यों के प्रसंग में पूछा। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न कुंती पुत्र अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण से किया था, और इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों उपमाओं का वर्णन दिया था। उन्होंने कहा, हे उद्धव, सभी चराचर वस्तुओं का अस्तित्व मुझ में ही समाया है। जीवन में प्रगति करने वालों के लिए मैं ही परम लक्ष्य हूँ। सब प्रकार की सुरक्षा में मैं अंतःकरण में आत्मा की जागृति हूँ। शुद्धता प्रदान करने वाली वस्तुओं में मैं वायु, अग्नि, सूर्य, जल तथा वाणी हूँ। भगवान कहलाने योग्य लोगों में मैं वासुदेव हूँ। साहसी पुरुषों में मैं अर्जुन हूँ और किम पुरुषों में बजरंग बली। हे प्रिय उद्धव, सारे भक्तों में मैं तुम हूँ। हे उद्धव, इतना जान लो कि इस जगत में जो कुछ भी अस्तित्व में है वे मेरे ऐश्वर्यों का केवल लघु अंश है। ये सुनने के बाद उद्धव जी ने पुनः प्रश्न किया, हे पंकज नेत्र, जो लोग अपने इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण में हैं एवं वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं, वे कर्म का त्याग नहीं कर सकते। इस परिस्थिति में वे कर्म योग के पथ पर चलते हुए किस प्रकार आपको प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सनातन धर्म के 4 वर्णों के गुणों के बारे में बताया। क्या आप जानते हैं कि सतयुग में केवल एक ही वर्ण था? नहीं ना? चलिए हम आपको बताते हैं कि सतयुग में हंस वर्ण नामक केवल एक ही वर्ण था। यहाँ तक कि वेद भी एक ही था। सतयुग में लोग केवल भगवान हंस पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। केवल ओम के उच्चारण से उस एक वेद को समझा जा सकता था। समय ने करवट ली तो त्रेता युग का आगमन हुआ। इस युग में वैदिक ज्ञान भी 3 वेदों के माध्यम से प्रकट हुआ, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन वेदों के माध्यम से भगवान ने यज्ञों के महत्व को प्रदर्शित किया, जो कि त्रेता युग में जीवन की पूर्णता प्राप्त करने की एकमात्र विधि थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे उनके विराट रूप से 4 वर्णों एवं 4 आश्रमों की उत्पत्ति हुई। भगवत गीता में भी हमें भगवान के विराट रूप का प्रचुर वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति विराट रूप के मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की झंघाओं से और शूद्रों की चरणों से हुई। इस प्रकार ब्रह्मचारियों की उत्पत्ति विराट रूप के हृदय से, गृहस्थों की जननांगों से, वानप्रस्थियों की वक्षस्थल से और सन्यासियों की मस्तक से हुई। इस प्रकार की सटीक जानकारी हमें केवल श्रीमद् भागवतम से ही प्राप्त हो सकती है। किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके स्वभाव के अनुसार निर्धारित होता है, जन्म के अनुसार नहीं। तपस्या, स्वच्छता, संतोष, आत्मनियंत्रण, सहनशीलता, सरलता, दया, सत्यता एवं भक्ति, ये सब ब्राह्मणों के सहज गुण हैं। दृढ़ता, शूरवीरता, कर्मठता, स्थिरता, शारीरिक बल, शक्ति और ब्राह्मणों का सम्मान तथा नेतृत्व की क्षमता, ये सारे क्षत्रियों के गुण हैं। दानशीलता, निष्कपटता, धन संग्रह करने की इच्छा, वैदिक संस्कृति में श्रद्धा और ब्राह्मणों की सेवा करना, ये वैश्यों के गुण हैं। निष्कपट भाव से ब्राह्मणों, गायों, देवताओं और अन्य लोगों की सेवा करना, ये शूद्रों का गुण है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शूद्रों में भी निकृष्ट अवस्था में हैं। इन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था से बाहर रखा जाता है। अस्वच्छता, कपट, श्रद्धाहीनता, कलह कलेश करना, काम, क्रोध और लालसा रखना एवं चोरी चकारी करना, ऐसे लोगों के गुण हैं जो इन 4 आश्रमों में भी नहीं आते। हमारे शास्त्रों में अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए कई प्रकार के संस्कारों की बात कही गई है। इन संस्कारों के माध्यम से शुद्ध होने के पश्चात एक बालक दीक्षा के योग्य बन जाता है। दीक्षा के समय गायत्री मंत्र दिया जाता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक जन्म होता है। ब्राह्मण बालकों की दीक्षा लेने की आयु 12 वर्ष है, जबकि क्षत्रिय और वैश्य बालक थोड़ी अधिक आयु होने पर भी दीक्षा ले सकते हैं। 4 वर्णों के इस विवरण के बाद भगवान श्री कृष्ण 4 आश्रमों का विस्तार से वर्णन करते हैं। हमारे समाज में अधिक
अधिकतर लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मचारी होने का अर्थ केवल अविवाहित होना है, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम के बहुत से कठोर नियम और व्रत होते हैं। प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगकर अपने गुरु को देनी होती है। अपने मन, वचन और कर्मों से गुरु की सेवा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। उन्हें स्त्री तो क्या, बल्कि स्त्री संग में लिप्त किसी भी पुरुष अथवा पशु का भी संग नहीं करना होता है। भला एक ब्रह्मचारी किस प्रकार की वेशभूषा अंगीकार करता है? तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार ब्रह्मचारी को मृगछाल के वस्त्र तथा मूंज की बनी मेखला धारण करनी होती है। सिर पर जटा, कंधे पर जनेऊ, कंठ में अक्षमोतियों की माला पहननी चाहिए। नाखून और बालों को काटना वर्जित है। उसे अपने हाथ में दंड और कमंडलू रखना चाहिए। जो साधक ब्रह्मलोक अथवा महरलोक जाने के इच्छुक हैं, उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहिए। यदि कोई ब्रह्मचारी शिक्षा समाप्त होने के बाद विवाह करना चाहता है तो उसे अपने गुरु को उचित गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 वर्ण और ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इसी कथा के हमारे आने वाले भाग में हम गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का गहनता पूर्वक विश्लेषण करेंगे। इसे जानने के पश्चात सनातन धर्म के ज्ञान में वृद्धि होना तय है। तब तक आप अपने भीतर छिपे गुणों का अवलोकन करें और ये जानने का प्रयास करें कि आप किस वर्ण से आते हैं। लेकिन याद रहे, हमारी वर्ण व्यवस्था हमारे कर्म और स्वभाव पर आधारित है, जन्म पर नहीं। और यदि सनातन धर्म के इस प्रचार प्रसार का हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर करें। हरे कृष्णा।